आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज परमेश्वर आप में से हर एक को कुछ बात करना चाहते हैं और मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपनी लाइफ में लास्ट 1 ईयर से ऐसे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में मरते हुए देखा है, सुसाइड कमिट करते हुए देखा है। आज मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। हो सके तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे बहुत शेयर कीजिए। आप नहीं जानते हैं कि कोई इस वचन के द्वारा नई जिंदगी पा सकता है, कोई इस वीडियो को देखने के बाद सुसाइड करना कैंसिल कर सकता है, कोई अपने आप में खुश हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप मेरे साथ बाइबल को ओपन कीजिए। मत्ती पहला अध्याय। मैथ्यू 1:1, मत्ती की इंजील और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं आइए सबसे पहले हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज जितने भी लोग आज के वचन को, आज के कलाम को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूं जब ये वचन चले तो प्रभु तेरा हाथ उन लोगों पर आए, उन्हें शांति, प्रेम और अपने आनंद से भर। और दुआ करते हैं खुदा, आज अपने लोगों को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, तनाव से पूरी तरह से आजाद कर। हम विश्वास करते हैं तू ऐसा करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, एक जानकारी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 16 साल से प्रभु में हूं। मैं मुंबई से हूं, आप सभी जानते हैं। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में नहीं हुआ। मैं एक अन्य जाति से आया हुआ व्यक्ति हूं। जब मैं 19 साल का था तब मैंने प्रभु का सुसमाचार सुना, वरन मैं 19 का भी नहीं, मैं 18 साल का था, लेकिन मैंने 19 एंड हाफ, जब मैं 19 साल का था तब मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ में कभी लोगों को इतना सोचते हुए, इतना डिप्रेशन में नहीं देखा था जितना मैंने लास्ट 2 इयर्स में देखा है। नो डाउट केसेस होंगे, बहुत सारे लोग अपने आप को मार देते हैं, हाथ काट लेते हैं, जहर पी लेते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं सुनता हूं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स से, 1.5 साल से मैंने ये केसेस देखे हैं। लोग बहुत ओवर थिंकर बन गए हैं, लोगों में बहुत डिप्रेशन है, लोग बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी भी ये तकलीफ है, आपकी भी ये समस्या है कि आप ये कहते हो कि ब्रदर मैं भी ऐसा ही हूं। क्या होता है डिप्रेशन? क्या होती है ओवर थिंकिंग? इससे पहले कि मैं वर्ड स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन क्या होता है। जहां तक मैंने अपने लाइफ में डिप्रेशन को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन आपका खाना पीना बंद करवा देता है। आपको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई भी खाने के प्रति कोई डिजायर नहीं होगी, आप भूख में सारा सारा दिन निकाल सकते हो। इट्स अ डिप्रेशन।
सेकेंड थिंग, डिप्रेशन में जो आदमी रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे प्रॉपर नींद नहीं आती। इवन नींद में भी इन लोगों का दिमाग चलता रहता है। डिप्रेशन वाला आदमी जब वो देखता है ना किसने सुसाइड किया है, तो वो उसकी तरफ बड़ा खिंचा जाता है। वो जानना चाहता है कि एक्चुअली ये कैसे हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेस लोगों को ये चीजें अट्रैक्ट करती है। और चौथी चीज, डिप्रेस आदमी को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो किसी से मिलना नहीं चाहता, एसोसिएट नहीं होना चाहता, वो लोगों के बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अपने आप में रहना चाहता है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं और भी उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में लाइफ जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कोई टाइम पे खुद अपने आप में डिप्रेशन फील किया है। न केवल दिनों पर महीनों तक मैं ऐसे रहा हूं। और कई बार आपको डिप्रेशन के अंदर अपने आप को मार देने के, गोलियां लेने के, अपने आप को पंखे से टांग देने के, हाथ काटने के, ट्रेन के नीचे आना, जम दे देना, ऐसे बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ रियल डिप्रेशन। ये सारी चीजें आपको अगर हैं तो इट मीन्स ये डिप्रेशन है। और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी दवाइयों से ठीक हो। मैं चाहता हूं हम सब परमेश्वर के वचन से चंगे हों। मैं चाहता हूं हम में से हर एक को कलाम आजाद करे। दाऊद कहता है, वह अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता है। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन वो आपको चंगा करेगा। डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग, हर चीज के बारे में एक्सट्रीम सोचना, अगर कोई आदमी ने आपको हाय हेलो नहीं किया, इस बारे में सोचना कि ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा, क्या ये मुझसे नाराज है। या कई बार हम भाइयों की इनकम थोड़ी नीचे आ जाती है, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूंगा। या कई बार आपको लगता है कि मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। या कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं। आइए, मैं आपके साथ आज कुछ शेयर करना चाहता हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे चाहता हूं, प्लीज आप ध्यान दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर आपको सारे खड्डों में से निकालने की ताकत रखता है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जीसस हेवन में दिख रहा है। गॉस्पल्स, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये ऐसे बाइबल के बुक्स हैं, गॉस्पल्स हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो अर्थ पे कैसे चला। लेकिन रेवलेशन 1 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस वहां कैसा है। यूहन्ना ने जब उसे देखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना यीशु के लिए एक बात कहता है जो आज मैं फोकस करवाना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है, मैंने उसके मुंह से एक तलवार निकलती हुई देखी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पॉसिबल है कि एक आदमी के मुंह से तलवार बाहर निकले? क्या आपने अपने लाइफ में कभी किसी को देखा है कि आप किसी को देखो और उसके मुंह से तलवार बाहर आए? हम सभी जानते हैं कि यूहन्ना सिंबल्स में बात कर रहा है, चिन्हों की तरह। आप प्रकाशित वाक्य आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 7 कटोरे हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पर तुरैया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर प्रकाशित वाक्य पर आगे चल के आपको स्टडी दूंगा। लेकिन मैं आज आपको पहले अध्याय में बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। 7 कटोरे हैं वहां पर। आप वहां पर डिफरेंट चीजें देखोगे। यीशु मसीह को मेमना कहा जाता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंह से तलवार निकलने का मतलब होता है वचन का निकलना।
इफिसियों 6 अध्याय में लिखा गया है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको भी खुदा ने ये तलवार दी है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि लोग इस तलवार को अपने म्यान में रखकर बैठे हुए हैं, और शैतान वो जानता है कि न इनको तलवार निकालने आती है, न इनको चलाने आती है, और वो हमें प्रतिदिन मार रहा है डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में, क्योंकि वो जानता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार लेके रखी है, न पर इनको बाहर निकालने आती है, न इनको यूज करने आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बताता है कि उसके बाल कैसे हैं, यीशु के पैर कितने चमक रहे हैं, उसके हाथ में 7 तारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक चीज कहता है, वो कहता है उसके मुंह से तलवार निकल रही है। यूहन्ना समझा रहा है कि यीशु अपने आप से कुछ वचन कह रहा था। वचन तलवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने आप में वचन नहीं जानता, उसने अपने आप पे तलवार नहीं रखी है। डोंट थिंक कि मैं आपको वो फिजिकल तलवार की बात कर रहा हूं, मैं वचन की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए, जितने भी लोग अधिक सोचते हैं या वो फील करते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे बाहर आ सकते हो। लिसन, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इस समय, और आपकी स्क्रीन पर भी ये वर्ड है, मत्ती 1:1, मैथ्यू 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये एक ऐसा वचन है बाइबल का जहां से बाइबल स्टार्ट होती है, नया ऐदनामा, न्यू टेस्टामेंट, न्यू कवनेंट स्टार्ट होती है। इस वचन के अंदर पुराने नियम के 2 लोगों का जिक्र है और तीसरा जिक्र है खुदावंत का। दाऊद, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मैं चाहता हूं आप इन 3 नामों पर आज बहुत बहुत ध्यान दें। इब्राहिम, दाऊद, यीशु मसीह। बाइबल बताती है इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, उसे कोई बच्चा नहीं था। प्रभु ने उसे वादा किया कि वो उसे एक बच्चा देंगे, और बाइबल बताती है इस बच्चे को आने में डिले हुआ, देर हुई, पर जब ये बच्चा पैदा हुआ इसका नाम इसहाक रखा गया। और बाइबल बताती है इब्राहिम ने एक बच्चे को जन्म दिया, सैरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उन दोनों ने मिलकर, और बाइबल बताती है उसका नाम इसहाक रखा गया। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो होने लगा, बड़ा होने लगा, आप सभी जानते होंगे कि इब्राहिम कहां ना कहां अपने आप को रोक नहीं पाया और वो अटैचमेंट में आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी परीक्षाएं खुदा नहीं करता, बहुत सारी परीक्षाएं हम खुद अलाउ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों के लाइफ में भी परीक्षाएं आती हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान किसी लड़के को दिया है, किसी लड़की को दिया है, बच्चों को दिया है, पति को दिया है। क्यों परमेश्वर पूरी बाइबल में डिमांड करता है कि मुझे पहला स्थान दो? क्योंकि वो जानता है अगर आपने उसको पहला स्थान दिया तो वो सारी चीजों को मैनेज करना आपको सिखा देगा। लेकिन अगर आपने उसको पहला स्थान नहीं दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे गड़बड़ियां होंगी, आपसे गलतियां होंगी, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर क्या करूं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बाइबल बताती है एक समय आया, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बच्चे को ले, उसे उठा और उसे बलिदान कर। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ने अपने बच्चे को लिया और जैसे ही वो अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज हुई वहां पर। इब्राहिम ने अपने साथ 2 सेवक लिए, अपना बच्चा लिया, और जैसे वो आगे बढ़ ही रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने उसे कहा था कि एक पहाड़ पे जाके उसे बलिदान करना। और बाइबल बताती है जैसे ही वो जा रहा था उसने अपने नौकरों से जानते क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और वापस लौट आएंगे।
मैं चाहता हूं आप इस कन्फेशन पे ध्यान दें। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले, उसको बलिदान कर, होम बलि का मतलब काट और जला। इसलिए इब्राहिम ने खंजर भी लिया था, आग भी ली थी, और जब वो ऊपर जाने पर था, बाइबल ऐसा बताती है, उसने अपने सेवकों को पहाड़ के नीचे रुकने के लिए कहा और कहा तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ठीक सुना, यह लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे और लौट आएंगे। परमेश्वर ने कहा था इसे मारना है, लेकिन इब्राहिम क्या कहता है, नहीं, हम वापस लौटेंगे। दिस इज हिज कन्फेशन, हम वापस लौटेंगे, यह लड़का और मैं आराधना करके लौट आएंगे। जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, इसहाक भी सेम, इसहाक उससे पूछता है, बाबा हम ऊपर जा रहे हैं, भेड़ कहां है बलिदान करने के लिए? इब्राहिम कहता है प्रभु अपना उपाय करेगा हमारे लिए, प्रभु आप ही हमारे लिए उपाय करेगा और वो भेड़ देगा। और वो ऊपर गया। बाइबल बताती है जैसे ही वो मारने वाला था, प्रभु ने उससे कहा अपने बच्चे को कुछ मत करना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, उसका नाम दाऊद था। बाइबल बताती है इज़राइल को एक व्यक्ति रोज चैलेंज कर रहा था कि मुझसे लड़ने आओ। सब लोग डर चुके थे इस आदमी से, लेकिन जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद उसके पास गया और दाऊद जानते क्या कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा, और आज मैं तुझे मारूंगा तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल का एक परमेश्वर है और वह अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। उसके बाद बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने पत्थर से उसे मारा और गोलियत मर गया। अब आपको मैं एक और व्यक्ति से मिलाता हूं, समय यीशु मसीह परमेश्वर। बाइबल बताती है एक टाइम आया जब यीशु को भूख लगी, और जब यीशु मसीह वहां पर देखने के लिए गए कि उस पेड़ में कुछ है कि नहीं, उसे कुछ नहीं मिला और उसे पेड़ से कहा सूख जा और तुझ में कभी फल न लगे। अगले दिन जब वो लोग वहीं से वापस गुजर रहे थे, तब पतरस कहता है प्रभु ये देख, एक चेला उसे कहता है ये देख वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया, जिसको तूने कहा सूख जा, और वो सूख गया। तब प्रभु कहता है क्या तुम इस पहाड़ को देख रहे हो? अगर तुम इसे कहो उखड़ और जा समुद्र में, तो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इब्राहिम, दाऊद, यीशु मसीह, ये तीनों ऐसे लोग थे जो कन्फेशंस करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम जीते उसने क्या किया? उसने कन्फेस किया। इससे पहले कि दाऊद जीते उसने क्या किया? कन्फेस किया। यीशु ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को, चेलों को यह सिखाया कि पहाड़ से विनती नहीं, पहाड़ से बात करना सीखो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको एक प्रिंसिपल सीखना है, और वो प्रिंसिपल है बोलने का। गूंगों की तरह मत जिंदगी बिताइए। शैतान यीशु के सामने आके कहता है पत्थर को रोटी बन जा, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, मेरे सामने झुक जा। 3 बातें कही थी उसने। यीशु मसीह ने हर बार कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप इस बात को याद रखिए, जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके आसपास एक दुनिया है जो छुपी हुई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आपको थॉट्स नहीं दिखते, आपको दुष्ट आत्माएं नहीं दिखती, आपको स्वर्ग नहीं दिखता, आपको स्वर्गदूत नहीं दिखता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप कुछ होते हो, उस दुनिया में हलचल मचती है। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे भाई बहन हैं जिसको बहुत सारे व्यभिचार के ख्याल आते हैं, अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके सामने एक दुष्ट आत्मा खड़ी है जो आपको कंटिन्यू व्यभिचार के ख्याल देती है। और जब आप ये कन्फेस करते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा गया है कि मैं अब जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मैं अपनी अभिलाषाओं में, वासनाओं में मर चुका हूं, तो ये सारे वचन उन दुष्ट आत्माओं को हिट करते हैं और उनको आपसे दूर भागना पड़ता है। लर्न टू फाइट।
आप इतने कमजोर नहीं है मेरे भाई, आप इतनी कमजोर नहीं है मेरी बहन कि आपके लिए कुछ और कोई विनतियां करे। आप लड़ सकते हो। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, और पौल कहता है यदि हम उसमें हैं तो उसकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो ओवर थिंकर का शिकार है, अधिक सोचने का, अधिक डिप्रेस रहता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका फ्यूचर ब्राइट है। खुदा ने आपके लिए एक प्लान बनाया है। खुदा ने आपकी मैरिज के लिए एक प्लान बनाया है, आपके बिजनेस के लिए एक प्लान बनाया है, आपकी फैमिली के लिए एक प्लान बनाया है, और उस प्लान को पूरा करने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। वो समय पे आएगा और आपकी मदद करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं आइए उठिए। यशाया के अंदर लिखा है हे यरूशलेम अपने आप को झाड़, शेक कर अपने आप को। आप में से किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक को कन्फेशन करने की नीड है। इससे पहले कि इब्राहिम अपने बच्चे को हासिल करे उसे कन्फेस किया। दाऊद जीतने से पहले कन्फेस करता है कि मैं जाऊंगा लड़ूंगा। यीशु मसीह अपने चेहरों को कन्फेस करना सिखाता है। बाइबल की शुरुआत इन 3 लोगों से हो रही है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मेरे भाइयों मेरी बहनों निकलिए बाहर। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है आपने अपने आप को बिजी रखना नहीं सीखा है। आप बहुत समय ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, और आपको तरह तरह के ख्याल आते हैं। फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नो, याद रखिए मैंने जब जॉब के लिए ट्राई किया था, मुझे 2 साल तक नौकरी नहीं मिली थी। मैं घर पे बैठ के बाइबल पढ़ता था, लेकिन जब मुझे काम मिला वहां से मैं इतना बिजी हो गया। तब मैंने जाना कि ये जो मुझे खाली टाइम मिला था ये मुझे परमेश्वर ने मेरे जॉब को रोक के रखा था ताकि मैं उसके वचन को समझ लूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने मैं आपको सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरी जॉब को रोक के रखा था। जिस परमेश्वर ने पतरस के लिए मछलियां रोक के रखी थी, उसी परमेश्वर ने मेरी जॉब रोक के रखी थी ताकि मैं वो समय उसे दूं, होशियार बनूं, मैच्योर बनूं, ताकि मैं जब दुनिया में जाऊं तो मुझे अपने आप में विजडम और अंडरस्टैंडिंग हो। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति है जो आज रेस्ड हो रहा है कि यस ब्रदर आज के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा, जब भी मुझे मेरी मैरिज के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए कभी भी मुझे ख्याल आएंगे मैं लड़ूंगा। और आज मैं आपको एक तलवार देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जब भी आज के बाद आपको ख्याल आते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी नहीं हुई है इस बात के लिए, तो आज मैं आपको वचन देना चाहता हूं। जब आप डिप्रेस फील करते हैं, यह वचन मेरे आपके स्क्रीन पे आ रहा है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। Psalm 118, प्लीज ओपन विथ मी। भजन संहिता 118। और उसका 17th वर्ड आपकी स्क्रीन पर है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का वर्णन करता रहूंगा। आइए मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे पीछे कहिए, मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करता रहूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वेन एवर यू फील डिप्रेस, वेन एवर यू फील कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे इस आत्मा की तलवार को मुंह से बोलिए, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों की चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये कहेंगे आप फील करेंगे कि आपके ऊपर ओवर थिंकिंग और ये आपके अंदर जो डिप्रेशन है उसकी प्रभुता आपके अंदर टूटेगी, खत्म हो जाएगी और आप बंधनों से आजाद हो जाओगे। तब आपके सामने एक नई दुनिया आएगी जिसमें आपको खुदावंद दिखेंगे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली,
ये तीनों वो लोग थे जो कुछ करने से पहले घोषणाएं करते थे, कन्फेशन करते थे। आज मैंने भी आपको एक कन्फेशन दिया है। आपको ये कन्फेस करना है उस टाइम पे जब आपको लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हो, डिस्करेज हो रहे हो, और जब आप ये कहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत आ जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिलीव करता हूं, जब हम अपने मुंह से वचन कहते हैं एंजल्स एक्टिव हो जाते हैं। मैं उस दिन हैरान हो गया जब मैं कलाम पढ़ रहा था। आप जानते हैं, जब यीशु पिलातूस के सामने खड़े हुए, यीशु जानता था कि उसका मरना जरूरी है, और यीशु यह भी जानता था कि उसके वचन में कितनी ताकत है। कई बार पिलातूस उससे पूछ रहा था। यीशु ने बहुत कम बातचीत की। जानते हैं क्यों? यीशु शांत थे। यीशु जानता था कि अगर मैंने इससे ज्यादा बात की, इसका माइंड चेंज हो जाएगा और शायद ये मुझे छोड़ देगा। इसलिए यीशु शांत था, वो चुप था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी पूरी करना जरूरी थी। परमेश्वर की मर्जी थी कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरे। पिलातूस उससे बात कर रहा था, वो चुप था, उससे बहुत कम बात की, क्योंकि वो जानता था अगर उसने अधिक ज्यादा बात की तो शायद पिलातूस का माइंड चेंज हो जाए और पिलातूस कहे इसे छोड़ दो। लेकिन यीशु चुप था, क्योंकि वो चाहता था वो मरे, क्योंकि वो न मरता तो हम न जीते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके शब्दों में इतनी ताकत है। यीशु की जुबान में, उसके शब्दों में इतनी ताकत थी, और आज वही वचन आपके पास है। इसे कन्फेस कीजिए। सोचना सोचना सोचना, मैं आपको कहना चाहता हूं, सोचने से अच्छा है बोलिए। क्यों हम दवाइयों के द्वारा ठीक हों? क्यों हम रोज इतनी मेडिसिन्स लें? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम आज अपनी ओवर थिंकिंग के द्वारा, अपने इस वचन के द्वारा ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, हमारी दवाइयां तक बंद हो जाएंगी, हम आजाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसे अपनाइए। अपने मुंह से कहिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। 118 भजन संहिता 118 वर्स 17 में यह लिखा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज के बाद आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से आजाद हो रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। प्रभु की सामर्थ आपके अंदर से बॉन्डेजेस को ब्रेक कर रही है। प्रभु आपको एक बार फिर से आत्मा में उठा रहा है, बलवंत कर रहा है। और मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये कह रहे हैं, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद कीजिए, और इस समय मैं आपके अंदर जो भी बंधन है वो प्रभु के नाम से तोड़ने के लिए जा रहा हूं। हमारे पास प्रभु ने अधिकार दिए हैं, जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। आपने कहा जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मैं और मेरा भाई मिलकर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, सारी अंधकार की शक्तियां तेरे लोगों में से चली जाए। डिप्रेशन के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाए, ओवर थिंकिंग के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाए। प्रभु, हम न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और तेरे कामों की चर्चा करेंगे। अपने लोगों को आजाद कर प्रभु, अपने लोगों को फ्री कर। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं बिलीव करता हूं आप में से सभी लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं जानता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मत्ती 1:1 पर कभी इस तरह वचन नहीं सुना था, और मैं आज के लिए सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूं। और हां, यदि आपने आज के वचन के द्वारा ब्लेसिंग पाई है, आशीष पाई है,
तो जरूर नीचे कमेंट करें और लिखें, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा, उसके कामों का वर्णन करूंगा। इसको जरूर टाइप करें। मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद जब भी आप ये फील करेंगे डिप्रेस, आप इस वचन को कहेंगे। यही आत्मा की तलवार है। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा उसने आपको बहुत आशीषित किया है। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की।